तो डार्क कलर के स्ट्राइप्स और उसके ऊपर इस प्रकार के स्किन टैग्स ये काफी कॉमनली देखे जा सकते हैं। इवन रोड के अक्रॉस भी अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस भी बन सकते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो मैं पेशेंट्स को कहता हूं कि अपना वीडियो ऑन कर लें। दरअसल ये कहने के पीछे वजह ये होती है कि पेशेंट के स्किन, पेशेंट की आवाज या उसे देखकर कई चीजों का अंदाजा लग जाता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है तो क्यों है, क्या डायबिटीज के कुछ साइन एंड सिम्टम चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं, या ये मरीज प्री डायबिटिक हो सकता है, या इस पेशेंट को ओबेसिटी, आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको देख के ही समझ में आने लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स की जो आप देखने भर से समझ सकते हैं कि ये बंदा प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। क्योंकि मैं डायबिटीज, आर्थराइटिस, वेट लॉस, ओबेसिटी रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर वीडियो बना करके डालता हूं, जिससे आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। इस वीडियो के अंत में या इसके दौरान आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पहला नुकसान होता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ने के कारण, और दूसरा नुकसान होता है इंसुलिन हार्मोन के कारण। ये हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ता है क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, तो बॉडी उसे कंपनसेट करने के लिए बड़ी मात्रा में बनाती है। फिर जब आप दवाइयां लेते हैं तो इस इंसुलिन की मात्रा को और बढ़ाया जाता है, या फिर बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं तो ये बढ़ी हुई इंसुलिन की मात्रा भी हमारे टिश्यू को डैमेज करती है। तो पहले हम चर्चा करेंगे इस हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, खास तौर से स्किन में। तो सबसे पहले हम इंसुलिन के बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जब हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में चेंज होकर के ब्लड फ्लो में जाता है, तो पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है इसके रेस्पॉन्स में, जिसे कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन इस शुगर को, ब्लड की शुगर को सेल के अंदर डालता है, पर जब ये बड़ी अमाउंट के अंदर ग्लूकोज सेल में पहुंचता है तो सेल के अंदर इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्ट होने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए इंसुलिन ही जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में जब खून के अंदर शुगर बढ़ती है परंतु साथ में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस सेल में बढ़ता है, तो पैनक्रियाज ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स को मैनेज करने के लिए और बड़ी मात्रा के अंदर इंसुलिन बनाता है। और ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर 5, 10 और 15 साल तक चलती है और हमारा शरीर हाइपर इंसुलिनीमिया का शिकार हो जाता है। ये स्थिति तब तक चलती रहती है जब तक पैनक्रियास पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। जब एग्जॉस्ट होकर के और अधिक इंसुलिन नहीं बना पाता तो खून में शक्कर बढ़ने लगती है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको फिर कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि शरीर में इंसुलिन का फ्लो और बढ़े, अब दवाइयों के इन्फ्लुएंस में बढ़े, तो पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाता है जो नॉर्मल मात्रा से 2, 3, 4 या 5 गुना तक हो सकता है। तो हमें लगता है ये इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को मैनेज कर रहा है, पर भले हमारे शरीर में ब्लड शुगर मैनेज हो रही है, पर कहीं ना कहीं ये बढ़ी हुई मात्रा इंसुलिन की हमारे बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीसीओडी की समस्या। उसमें हमारे ब्रेन से ही एक हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और महिलाओं में पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया है ये हमारे शरीर के और टिश्यूज को भी डैमेज करता है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण जो सबसे पहला साइन दिखाई देगा, आपने लोगों के अक्सर देखा होगा गर्दन के चारों तरफ डार्क कलर के स्ट्राइप्स बन जाते हैं, या कभी कांच के सामने खड़े होके देखिए कांख के अंदर डार्क स्ट्राइप्स दिखते हैं, कोहनियां डार्क हो जाती हैं, हाथों के नकल्स पर डार्क स्ट्राइप्स दिखते हैं, पैरों के अंदर डार्क स्ट्राइप्स दिखते हैं, एंकल के ऊपर या फिर फुट के अंदर। तो इसको टेक्निकली कहते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये बेसिकली एक प्रकार के सेल की ग्रोथ के कारण होता है। अगर मेलेनोसाइट्स हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण ज्यादा बन जाएंगे तो ये एक पिगमेंट बनाएंगे जिसे मेलानिन कहते हैं, और ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आप अक्सर कहीं भी सड़क चलते जो लोग ओबीज हैं
उनमें अक्सर इस प्रकार के डार्क स्ट्राइप्स देख सकते हैं। दूसरी चीज जो हमको देखने में आती है वो है स्किन टैग्स। आपने अक्सर देखा होगा कि रेड या ब्राउन कलर के स्किन टैग्स आईलिड्स के आसपास, गर्दन पर या एक्जिला में, इन एरियाज के अंदर अक्सर देखने में आते हैं। दरअसल इंसुलिन जो है वो है एनाबॉलिक हार्मोन, तो ये हमारे स्किन की ग्रोथ को बढ़ा देता है और स्किन के अंदर ये जो ग्रोथ बढ़ती है ये स्किन टैग्स के रूप में दिखाई देती है। इन्हें देख करके आप इजीली समझ सकते हैं कि पर्सन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डार्क कलर के स्ट्राइप्स और उसके ऊपर इस प्रकार के स्किन टैग्स ये काफी कॉमनली देखे जा सकते हैं। इवन रोड के अक्रॉस भी अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। तीसरी समस्या देखने के अंदर आती है डिजिटल स्क्लेरोसिस। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि स्किन थोड़ी डार्क और फ्लेकी ड्राई हो जाती है और अक्सर ये हाथों के नकल्स पर या फिर पैरों के अंदर या इवन कई बार कॉर्न के रूप में भी दिखाई देती है। इसके फोटोज आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि आपके स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं केराटिनोसाइट्स। इन केराटिनोसाइट्स का नंबर इंसुलिन के इफेक्ट के अंदर काफी मल्टीप्लाई होने लगता है और हाइपर केरेटोसिस के कारण आपकी स्किन थिक होने लगती है और इस प्रकार की समस्या आती है। इसे भी दूर से देख करके समझा जा सकता है। अब चौथा जो कॉमन साइन देखने में आता है वो है पिंपल्स का होना और अक्सर ये देखा गया है फीमेल्स के अंदर काफी कॉमन समस्या आती है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें बिल्ट होगा तो। और इसके कारण दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पीसीओडी की। इसके अंदर होता दरअसल ये है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स आते हैं, हेयर फॉल होता है, ओबेसिटी होती है, साथ में पिंपल्स आते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर फीमेल्स डॉक्टर के पास जाती हैं और अपने पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट कराना शुरू करते हैं, जबकि जरूरत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने की। दरअसल हमारे स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे सेबेशियस ग्लैंड, इनसे ऑयल बनता है। जब ये ज्यादा बनता है तो पिंपल्स की समस्या फीमेल्स में आने लगती है और इसके पीछे एक हार्मोन काम करता है जो है एंड्रोजन। दरअसल फीमेल में ईस्ट्रोजन की मात्रा घटती है, एंड्रोजन्स काफी अधिक बढ़ने लगते हैं और ब्रेन से एक हार्मोन एफएसएच इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण निकलना कम हो जाता है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और ये सारे साइन सिम्टम फीमेल्स में ज्यादा एग्रीवेट होकर के दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति और इन समस्याओं से बचने का अब दो ही तरीका है। पहला, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें अगर आपका वजन ज्यादा है तो, जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव किया जा सके। और दूसरा, LDCF डाइट को फॉलो करें, मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो करें। और अब इसके लिए हम आपके लिए कोर्सेज लेकर के आए हैं। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आपको हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ में कंसल्टेशन मिलती है, साथ में डाइटिशियन आपको डाइट के ऊपर गाइड करते हैं कि किस प्रकार आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटा करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को गेन कर सकते हैं। फिर आपके योगा के सेशन, एक्सरसाइजेस के सेशन उसके अंदर आपको टीच किए जाते हैं। डाइट के मॉडिफिकेशन के तरीके, डाइट के चार्ट, फूड मॉडिफिकेशन के वीडियोस, आपको भोजन में क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, इसके वीडियोस और सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके साथ में वेबिनार होते हैं जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज का आंसर करता हूं और आप अपने डाइटरी प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो करते हुए अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर पाते हैं। अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्किन चेंजेस हैं वो हाई ब्लड शुगर के कारण देखने में आते हैं। और जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो ये हमारे खून की सभी नलियों को इंपैक्ट करती है, चाहे वो बड़ी खून की नलियां हो या छोटे खून की नलियां। बड़े खून की नलियां या फिर जो मैक्रो सर्कुलेशन है वो अगर अफेक्ट होगा तो आपने अक्सर देखा होगा हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। पर यह समस्या माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर भी देखने में आती है और खास तौर से पैर के अंदर कुछ आपको डॉट्स दिखाई देते हैं जिसको
पेटेशिया या परप्यूरा कहते हैं, जिस प्रकार के डॉट्स आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो भी हाई ब्लड शुगर के कारण ब्लॉक होने लगता है, और ऐसी स्थिति के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन से जो ब्लड लीक होता है तो उसके कारण स्किन के अंदर कई छोटे पैचेस जिसको पेटेशिया कहते हैं, या कई बड़े पैचेस जिसे परप्यूरा कहते हैं, इस प्रकार के देखने में आते हैं। और पैरों के अंदर इस प्रकार का डायबिटीज के मरीजों के अंदर होना काफी आम बात है। नेक्स्ट जो मेजर स्किन चेंजेस है वो देखने में आते हैं पैरों के अंदर, उंगलियों में अक्सर गैंग्रीन, और इसके कारण कई बार उंगली या फिर पूरा फुट भी एम्पुटेट करना पड़ता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि डायबिटीज में बढ़ी हुई ब्लड शुगर आपके माइक्रो और मैक्रो सर्कुलेशन दोनों पर इंपैक्ट डालती है। जब आपके ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ती है तो ये जगह जगह पर जाकर के खून की नलियों के अंदर बैठता है, उनके अंदर के बोर को पतला कर देता है। साथ में हाई शुगर की मात्रा के कारण प्रोटीन भी फ्यूचर में लीक होता है, और ब्लड शुगर ज्यादा होने के कारण खून की नलियों में रिजिडिटी आती है, उनमें एक्सपांड होने की क्षमता कम हो जाती है। तो माइक्रो और मैक्रो ब्लड वेसल सर्कुलेशन दोनों ही इफेक्ट होते हैं, और ऐसे में जब खून की नलियां पैरों के अंदर पूरी तरह ब्लॉक होने लगती हैं तो डायबिटिक फुट को डेवलप करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा पैरों के घाव जो है वो नहीं भरते, या फिर पैरों की उंगलियां या एक हिस्सा ब्लू या फिर डार्क ब्लैक पड़ने लगता है। और ऐसी स्थिति के अंदर सर्कुलेशन जब पूरी तरह बंद हो जाता है तो ये पार्ट प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, और ये इन्फेक्शन जो बचे हुए ब्लड सर्कुलेशन है उससे पूरे बॉडी में भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस भी बन सकते हैं। तो अक्सर कई बार डॉक्टर्स को प्लान्ड या फिर इमरजेंसी सर्जरी करके उतने हिस्से को एम्पुटेट करना पड़ता है पेशेंट के लाइफ सेव करने के लिए। तो ऐसी स्थिति से ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल करके बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो फुट अल्सर का होना। दरअसल होता क्या है, जब माइक्रो सर्कुलेशन अफेक्ट होगा तो पेशेंट को सबसे पहले समस्या आएगी न्यूरोपैथी की, क्योंकि उसके पैरों से और हाथों से सेंसेशन प्रॉपर ब्रेन तक जा नहीं पाएंगे। अगर ऐसे में मरीज किसी फ्लोर के ऊपर नंगे पैर चल रहा है तो एक छोटा सा किरका, एक छोटा सा रेती का या पत्थर का पीस उसके कहीं ना कहीं पैर में पोक कर जाता है, और फिर उसके बाद में वो घाव में बदल जाता है। और चूंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, मरीज को मालूम नहीं पड़ता, सेंसेशन पुअर है, तो ऐसे में ये घाव पूरी तरह से हील नहीं हो पाता, और फिर ये घाव धीरे धीरे बढ़ता है, आखिरी में इन्फेक्शन और एम्पुटेशन की तरफ पेशेंट बढ़ चलता है। तो अपने ब्लड शुगर को ठीक से मैनेज करके इस स्थिति से बचा जा सकता है, जिसके लिए मैं अक्सर आपको बोलता हूं LDCF डाइट पर आप फोकस करें। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के आईज के अंदर या फेस पर पफीनेस होती है, उसी तरह पैरों के अंदर भी पफीनेस होती है या फिर उन पर स्वेलिंग होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ा ही कहीं पर अगर बैठ जाएं 2-4 घंटे या सफर करें तो पैरों के अंदर सूजन आती है। ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों में बढ़ रहा होता है उनके अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम्स देखने में आती है। और इस स्थिति के आते आते ये भी पॉसिबल है कि आपके किडनी के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू हो गया हो, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है। तो जो किडनी की समस्या आ रही है अल्टीमेटली उसके पीछे भी आपके हाइपर इंसुलिनीमिया या फिर हाई ब्लड शुगर का हाथ होता है। तो ऐसी समस्या से भी जैसा मैंने बताया कि LDCF डाइट, डाइटरी प्रोटोकॉल के द्वारा बचा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है पेशेंट के अंदर होने वाला स्किन इन्फेक्शन या नेल्स के अंदर इन्फेक्शन। तो अक्सर आपने देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शन डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर काफी डोमिनेंट होता है। नेल्स के अंदर नेल्स का फंगस हो जाना, ब्रिटल हो जाना, नेल्स का खराब हो जाना, पूरी तरह डैमेज हो जाना, ये काफी कॉमन है। फिर स्किन के कई प्राइवेट पार्ट्स ढके हुए होते हैं तो सामने से देख करके ऑब्वियसली मालूम नहीं किया जा सकता, पर अक्सर पेशेंट्स शेयर करते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर या लिंग के ऊपर कुछ चेंजेस आ गए हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा लोगों के स्किन के अंदर ब्लिस्टर्स की भी समस्या आती है।
हालांकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन तौर पर होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में हो, स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो या नेल के ऊपर इन्फेक्शन हो। तो इस प्रकार की समस्या से मरीज को दो चार होना पड़ता है और इसकी मुख्य वजह होती है कि शरीर के अंदर शुगर अधिक है, तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया उसके ऊपर या फंगस या मोल्ड उसके ऊपर डिपेंड होते हैं उस शुगर की बड़ी क्वांटिटी के ऊपर, तो उनके लिए ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है। तो इन इन्फेक्शंस को होने से बचा जा सकता है अगर पेशेंट अपने डाइटरी प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो करता है तो। परंतु पिछले कई सालों में यह देखने में आया है कि अगर पेशेंट डाइट के ऊपर फोकस करता है तो फूड इंडस्ट्री का नुकसान होता है, और अगर डाइट पर फोकस करता है तो उसे उतनी दवाइयां भी नहीं खाना पड़ेंगी। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज ने कभी मरीज को इस पर फोकस करने ही नहीं दिया और इन चीजों की स्पॉन्सरशिप लोगों को कम से कम मिली क्योंकि इन इंडस्ट्रीज का नुकसान होता है। तो अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते तो चाहे डॉक्टर हो, फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उन्हीं का बेनिफिट है और मरीज का सबसे अधिक नुकसान है। तो डाइटरी प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो करके इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।